इस बात में फर्क कर सकते हैं, एक पेन, कई पेन और सारे पेन, यूनिटी, प्लूरलिटी, टोटलिटी। और जो गणित जैसा जटिल विषय, उसमें प्राथमिक बात यही है कि दैट हाउ यू अराइव एट दिस आइडिया ऑफ काउंटिंग। तो एक सेब, कई सारे सेब और सारे सेब, एक पेड़, कई पेड़, दुनिया के सारे पेड़। तो ये संकल्पना, आपको इसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको न पता हो कि क्या नीला रंग है और क्या हरा रंग है, किसे कहते हैं, पर दोनों में फर्क है, हरे और नीले में। ये तो आप देखकर बता दें, इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं। तो ये ज्ञान क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा ज्ञान आपको घर पे मिल जाता है, इसलिए कल से मत आना। पर ज्ञान क्या है? तो एक वो ज्ञान जिसे पढ़कर आप परीक्षा देते, एक वो ज्ञान जो आपसे उम्मीद किया जाता है कि जब आप ये सीखेंगे तो आपको वो कुछ कौशल देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब आपने अपने स्कूल में सीख लिया कि हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 47 में आज़ाद हुआ था, तो आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, भारत कब आज़ाद हुआ था? पर यही सवाल अगर आपसे किसी ने एग्जामिनेशन हॉल में पूछा और आप फर्स्ट आना चाहते हैं, तो उसे 16 अगस्त बता नहीं। ये भी एक कर्म है। ज्ञान आपको ये भी बताता है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार ज्ञानी होने के बाद ठीक बताएं कि ज्ञान क्या है, क्योंकि ज्ञानी होना आपको यह भी सिखाता है कि कब किसको गलत ज्ञान देना है। ये मानवीय सोच। पर हम और आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ बकौल अमूल सर कुछ पवित्र सा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उस नॉलेज की साइंटिफिक, उसकी पवित्रता, उसकी वैधता की बात करें। तो अगर आपने किसी को 16 अगस्त बताया तो वो ज्ञान की समस्या नहीं, वो उस समय और काल की समस्या है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि शेर आएगा तो क्या करो, तो उसने कहा भाग जाएंगे। तो उसने कहा शेर से तेज भागोगे? बोले नहीं, तुमसे तेज भागना। शेर ने ये थोड़ी तय किया कि चश्मे वाले को ही खाना। तो ज्ञान आपको किस तरह के संदर्भ देता है, कैसी समझ देता है। हमने ज्ञान को प्रतियोगिता का मानक बना दिया। कौन कितनी किताबें, कितनी जानकारियां रट सकता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में जितने पेड़ काटे जाते हैं, उनमें से आधे पेड़ वो सामान्य ज्ञान की किताब बनाने के लिए काटे जाते हैं, जो आप रेलवे स्टेशनों पे खरीदते, जिसमें इस तरह के उत्तर होते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ऐसा कौन सा जानवर है जो हंसता है तो लगता है कि मनुष्य रो रहा है। इस तरह के सारे सवाल, सामान्य ज्ञान। आपको ये समझना है कि कोई ज्ञान सामान्य नहीं होता। देयर इज नो नॉलेज विच इज जनरल नॉलेज, बिकॉज एवरी नॉलेज हैज अ स्पेसिफिक एम, every knowledge has a specific agenda to follow, every knowledge has a specific objective to achieve. आप जो भी जानें, जो भी करें, अगर आप धनुष चलाना सीख रहे हैं तो या तो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आप उससे स्वेटर बुनना तो नहीं सीखेंगे। तो प्रत्येक ज्ञान की अपनी एक निश्चितता होती है
और उसी ज्ञान को जब कोई व्यक्ति उन चारित्रिक विशेषताओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है तो वो ज्ञाता कहलाता है। और ये फिलॉसफी का बड़ा मज़ेदार उपक्रम है। पता नहीं अम्बू जी ने अभी आपको इस तरह के फिलॉसफी के सवालों से परेशान किया या नहीं। लड्डू का स्वाद कहाँ? आपकी लड्डू के अंदर है, जबान पर है, हलवाई के दिमाग में है। होता है ना कि फला हलवाई का लड्डू ले आओ, वो सबसे अच्छा बनाता। स्वाद का अगर लड्डू में है तो 13वीं का लड्डू और शादी का लड्डू अलग अलग स्वाद कैसे देता है? तो यानी अवसर में है स्वाद, समय में है स्वाद। और एकाएक अगर कोई आपको नमकीन लड्डू खिला दे तो आपकी लड्डू की अवधारणा बिगड़ जाए। तो लड्डू का स्वाद। इसी तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ज्ञान का, ये कहाँ है? क्या ये जानने वाला, हम प्रत्येक जानने वाले। देखिए सोशियोलॉजी और फिलॉसफी का ये एक बड़ा अंतर है। सोशियोलॉजी कहती है कि हम ज्ञान को निर्मित करते हैं। जो नोअर है, जो जानने वाला है, वो दलित है, महिला है, आदिवासी है, अश्वेत है, वो क्या है, वो कैसे ज्ञान निर्मित करेगा, उसकी इस पृष्ठभूमि पर निर्भर करे। पर फिलॉसफी कहती है कि ज्ञान क्या है वो तय करता है कि उसका जानने वाला कैसा बनेगा। सोशियोलॉजी में ज्ञान जो है वो ज्ञाता द्वारा निर्मित है और फिलॉसफी में ज्ञाता जो है वो ज्ञान के द्वारा निर्मित। इसलिए फिलॉसफी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं नोअर। और ये नोअर क्यों कहते हैं? आपने ये नहीं सुना होगा फिलॉसफी के पहले, क्योंकि हम जिन शब्दों को अपने आसपास सुनते हैं वो या तो है स्टूडेंट और लर्नर। लर्नर कोई कैटेगरी नहीं है, फिलॉसफी का कोई लर्नर नहीं होता, क्योंकि लर्नर होना साइकोलॉजी की कैटेगरी। हमारे यहाँ कोई प्रशिक्षु नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीखने वाला नहीं, क्योंकि दर्शन तो सिखाया नहीं जा सकता। दर्शन तो ऐसी बारीक चीज़ है जो महसूस की जाती है, वो सीखी नहीं जा सकती। दर्शन महसूस किया जाता है, पढ़ा जाता है, और फिर वो, इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा फिलॉसफी बिगिंस विद वंडर। वी कांट टीच यू फिलॉसफी, वी कैन ओनली हेल्प यू टू लर्न हाउ टू वंडर। ये पेड़ ऐसा क्यों, ये दुनिया ऐसी क्यों, जान कर क्या होगा, हम क्यों हैं? यही 4 सवाल। हम क्यों हैं, ये दुनिया क्यों है, मेटाफिजिक्स। क्या मैं जान सकता हूँ, कितना जान सकता हूँ, एपिस्टेमोलॉजी। जो मैं जानता हूँ क्या वो ठीक है, लॉजिक। मैं जो जान जाऊँगा उसके बाद करूँ क्या, एथिक्स। सो दीज आर द मेजर सब ब्रांचेस ऑफ। और ये सवाल आपको हर विषय में मिलेंगे, कोई भी विषय। तो ज्ञाता जो नोअर है, जो फिलॉसफी का नोअर है, उस पर कोई कैटेगरी नहीं असर करती। ऐसी आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। ऐसी आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी जिसमें जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, वो 12 वर्ष का नचिकेता है। तो वहाँ वर्ष की भी कैटेगरी, वहाँ उम्र की कोई कैटेगरी। अगर कोई दावा करे कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं इसलिए मैं फिलोसोफर हो गया, तो नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं, कोई उम्र की कैटेगरी नहीं। वो जो हिंदी गीत है ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, वो बेसिकली फिलोसफी में लागू है। आप क्या पैदा हुए, दलित हुए, ब्राह्मण हुए, आप रैदास भी हो सकते हैं,
और ज्ञानी हो सकते हैं, आप गार्गी भी हो सकते हैं और ज्ञानी हो सकते हैं, आप अष्टावक्र होकर भी एक उम्र तक मूर्ख हो सकते हैं, कालिदास होकर भी एक उम्र तक मूर्ख हो सकते हैं, और आपको उस ज्ञान के लिए अभिप्रेरणा रत्नावली से आएगी। तो आपका स्त्री होना, पुरुष होना, किन्नर होना, आपकी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्सुअलिटी, जेंडर, इट डजंट मैटर एज अ नोअर, इट ऑल मैटर्स एज ए लर्नर। जब हम यहाँ खड़े होते हैं एज ए टीचर, तो हम आपको नोअर नहीं देख पाते, हम आपको लर्नर देखते हैं कि जो आपको सिखा रहे हैं आप सीख तो रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब टेस्ट होगा तो ये पूछा जाता है ना कि एक बोरी सीमेंट में कितनी बोरी रेत मिलाना चाहिए, तो अमृत जी तो पढ़ाएंगे 3 बोरी मिलाना है। जब आप सरकारी ठेकेदार बन जाएंगे तो 13 बोरी मिलाएंगे, और जब मंत्री बन जाएंगे तो कहेंगे कि ये सीमेंट की जरूरत ही क्या है। तो एक वो ज्ञान, तो जब हम आपको यहाँ देखते हैं तो हम आपको एज ए लर्नर देखते हैं, पर ये आपको अपने अंदर यात्रा करनी है, प्रशिक्षु से ज्ञाता हो। फ्रॉम लर्नर टू द नोअर, दिस इज द जर्नी दैट यू हैव टू अंडरगो। वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते, पर आप पिला नहीं सकते। जबरदस्ती। आपको हिंदी सिनेमा के कितने गीत याद हो गए होंगे, उसमें तो कभी टेस्ट भी नहीं हुआ, इंटरनल असेसमेंट भी नहीं हुआ। 17 का पहाड़ा स्वयं याद हुआ, जबकि मास्टर जी डंडा लेकर पढ़ा रहे। तो आप वहाँ ज्ञाता हैं, आप लर्नर नहीं। आपको उस ज्ञान के संदर्भ समझ आते हैं, आपको समझ आता है हीरो क्या गा रहा है, हीरोइन क्या गा रही है, सिचुएशन क्या है। हम और आप ज्ञान को देखते हैं। आप कहेंगे कि साहब ज्ञान देखा कैसे? ज्ञान देखने की, और देखने का मतलब इट्स नॉट अबाउट द विजुअल साइड। ये अक्सर कहा जाता है जो देख सकते हैं वो बिल्कुल नहीं देख सकते, और जो नहीं देख सकते हैं वही इस दुनिया को देख। तो इट्स अबाउट परसेप्शन। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी यू वुड डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड परसेप्शन। तो ज्ञान देखने की, हम और आप ज्ञान कैसे दें? आप रोज एक जगह से गुजरते हैं, वहां पर रोज एक भिखारी आपको मिलता है, आप रोज देखिए। जिस दिन नहीं मिलेगा आपको लगेगा कुछ गायब है। आपने देखा, और ये देखा कि आप नहीं देख पा रहे हैं जो आपको रोज दिखाई दे। ये एक क्षमता है, ये कैपेसिटी है ज्ञानी होने की, ज्ञाता होने की। यही विकसित करें कि हम क्या देखते हैं। आम सी बात होती है जो नेता कहता है, अभिनेता कहता है, पर वो कहता है, वो देखता है। आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी काबुली वाला। काबुली वाला एक कहानी, उसके बारे में बाद में राही मासूम रजा ने लिखा कि हर गली में काबुली वाला तो होता है, पर हर गली में टैगोर नहीं। तो काबुली वाला तो हर गली में, टैगोर हर गली में। हमें आपको वो टैगोर बनना है, हमें आपको वो नोअर बनना है। तो शायद हम फिलॉसफी के साथ थोड़ी ईमानदारी बरत पाए। जो इसमें तीसरा घटक है,
ज्ञेयता, जानते कैसे हम और आप जानते कैसे, कैसे जानते, अभी तक कैसे जानते आए? ये पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, सुनने से पढ़ने से। मैं उसी सवाल पे आया, आपको कैसे पता ये पृथ्वी गोल है या अंडाकार, कैसे पता, कैसे पता? पढ़ा है। अब पढ़ी तो मनोहर कहानियां भी, आपकी उम्र में मिल्स एंड बून्स भी पढ़ते हैं ना, पढ़े मिल्स एंड बून्स? एनी आइडिया व्हाट इज मिल्स एंड बून्स? आप मिल्स एंड बून्स पढ़ाएं तो पढ़ने को तो आपने एलिस इन वंडरलैंड भी पढ़ा है, चाचा चौधरी की कॉमिक भी पढ़ी है, तो फिर वो क्यों नहीं मान लेते? साबू काका, पृथ्वी गोल है ये हमें कैसे पता? सॉरी, आप लोग सैटेलाइट पर इतना विश्वास करते हैं, आपको एक ही उदाहरण है, 1998 में जब पोखरण में 5 विस्फोट हिंदुस्तान में किए तो अमेरिका की सारी सैटेलाइट्स मिलकर ये नहीं पता लगा पाई कि भारत जो है परमाणु विस्फोट करने वाला, तो सैटेलाइट सारा ज्ञान नहीं दे सकती, सैटेलाइट सारा ज्ञान और सैटेलाइट से नहीं दिखाई देते। आपको कैसे पता कि अम्बुज सर इस लड़की को तो 10 में से 10 देने वाले हैं पर मुझे 5 ही देंगे? ये तो कोई सैटेलाइट नहीं बता सकती। तो कैसे पता लगा पृथ्वी गोल है? साइंस की बुक में तो बहुत सारी चीजें खुद साइंस ने खारिज कर, साइंस की किताब है तो मानेंगे, सोशल साइंस की किताब है तो नहीं मानेंगे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, अंग्रेजी की किताब में आपने पढ़ा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ये वाक्य? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये वाक्य ठीक है? सारे मत सो जाओ, कुछ तो जाते हो। हाँ भाई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, नो, it's not a correct sentence. Sun is where it is. It does not rises, it does not set. तो अंग्रेजी की किताब वाला सच मान रहा है कि साइंस वाली किताब का सच? साइंस की किताब का सच। साइंस तो कहती है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। How many of you have believed it? सर, जो समय तो हमसे पूछने का, जैसे आपने कहा कि जो नॉलेज है वो समय और परिस्थिति पर डिपेंड करती है, तो अगर इंग्लिश वाले टीचर ने पूछा तो हम कहेंगे इससे, और अगर साइंस वाले मैम ने पूछा तो हम कहेंगे पृथ्वी चक्कर काटती है और सन घूमती है। तो ये हमारी आपकी समस्या नहीं है ना, इंग्लिश टीचर और साइंस टीचर की आपसी लड़ाई। मेरा सवाल तो केवल इतना है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं लेट यू पीपल डिसाइड इन बिटवीन, तुम लोग आपस में तय कर लो कि क्या ज्ञान है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, आई एम ओनली सेइंग दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसिप्लिन complicates our understanding, and it is not only the discipline that complicates our understanding, because the reality outwardly and the reality outside is complex. तो यथार्थ अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो ज्ञान की सरल परिभाषा हो ही नहीं सकती। जो चीज लाल हो उसको हरा कहकर परिभाषित नहीं किया जा सकता ना। जो कॉम्प्लेक्स है, ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको आप सिंपल लैंग्वेजेस में नहीं समझ सकते। तो फिर उस सवाल पर लौट कर आते हैं कि आपको कैसे पता पृथ्वी गोल है? पहला तरीका तो ये कि किताब में लिखा है, दूसरी बात अम्बुज सर ने बताई है, तीसरी बात पापा भी यही कहते हैं, चौथी बात NCERT की किताब में लिखा है, पांचवी बात जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट में लिखा था तो मुझे 1 में से 1 नंबर आया था।
Is that how we construct our knowledge? अगर आपसे किसी ने पूछा, मान लीजिए आपके घर में छोटे भाई बहन, कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी और आपसे पूछे बताओ पृथ्वी गोल क्यों है और कैसे दिखती है गोल, तो आप क्या करोगे? उसको कह दोगे कि बस मान जाओ, हमने कहा है? ऐसा तो नहीं। तो हम और आप ज्ञान को कैसे समझें? एंड दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ constructing knowledge is, that how do you know? You know by authority of the teacher, authority of the textbook, authority of the internal assessment. Do you know by authorities? Do you know it by experience? आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि पृथ्वी गोल है? आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपको जो दुनिया दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है अर्धगोलाकार? समुद्र तट आपको क्यों अर्धगोलाकार दिखाई देते? आप यहाँ से चांद तक क्यों देख लेते हैं? अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें चांद नहीं दिखाई देती, क्योंकि बीच में तो फिर कुतुब मीनार आ जाता। तो हम जानते कैसे? अनुभव से, तर्क से कैसे जानते? ये मेरा एक बहुत पुराना उदाहरण है, शायद मैंने पिछली बार भी। एक बार एक स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे आई माने मैं, तो विद्यार्थी घर जाके रट रहा था आई माने मास्टर जी, आई माने मास्टर जी। वहाँ से उसका भाई आया, उसने एक थप्पड़ लगाया, उसने कहा नहीं आई माने मैं। तो बच्चा स्कूल में रट रहा था आई माने भैया, आई माने भैया। फिर वहाँ से उसके मास्टर जी आए, फिर उन्होंने एक थप्पड़ लगाया, बोले नहीं आई माने मैं। तो बच्चे ने बीच का रास्ता निकाला, वहाँ रटने लगा आई माने स्कूल में मास्टर जी, घर पे भैया, आई माने। एंड दैट्स हाउ वी नेगोशिएट। लुक, दैट्स हाउ वी नेगोशिएट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। दैट्स हाउ वी नेगोशिएट कॉम्प्रिहेंडिंग द आइडिया ऑफ लाइफ। तो हम जानते कैसे? कोई एक तरीका नहीं, सब मिला जुला। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि सच बोलो, और वो अखबार में पढ़ता है कि विजय माल्या पैसा लेकर भाग। तो वो अपना ज्ञान वहां भी निर्मित करते। ज्ञान निर्मित का समय फिक्स नहीं है कि 9 से 5 आपका कॉलेज है तभी तक ज्ञान बने। ज्ञान तो उस बस यात्रा के दौरान भी हो सकता है जब आप आ रहे हैं। ज्ञान तो रोटी बेलते वक्त भी हो सकता है। और ज्ञान तो कभी भी, यूरेका मोमेंट, आपने सुना यूरेका मोमेंट तो कभी भी आ सकता। अच्छा ये बात, दैट इज द मोमेंट दैट फिलॉसफी अवेट्स। और मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि फिलॉसफी ने हम लोगों से तो उम्मीदें छोड़ दी। मुझे लगता है मुझे और अमृतसर से तो फिलॉसफी पहले ही निराश हो चुकी है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फिलॉसफी को लर्नर की तरह भी पढ़ें, कोशिश करेंगे नोअर की तरह पढ़ें, क्योंकि जो आप नोअर की तरह देखेंगे वो नॉलेज बनेगा। जो लर्नर की तरह पढ़ेंगे वो केवल एग्जामिनेशन की आंसर शीट तक रह जाएगा। तो ये फर्क फिलॉसफी हमें सिखाती है कि we are not the learner and learning, but it is the process of knower and knowing which makes this world so beautiful. वरना आप एक बात समझें कि इस दुनिया में तितली और कॉकरोच एक ही बिरादरी में आते हैं। कॉकरोच मारने वाले को बहादुर कहा जाता है और तितली मारने वाले को निर्दयी। So how do we differentiate between these gaps? That's what makes us a knower. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite questions from the audience.
नहीं मैं They're asking questions. Please introduce yourself, tell your name and then ask your question. हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता कौर है। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से करती हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन आपका अटपटा भी लगे, लेकिन मतलब एक होता है कि एक जब हमें कोई कार्य करना है तो उस कार्य की हम सोचते हैं कि ये आगे मतलब हमें इसकी कुछ मिलेगी। तो जैसे सर आपने सब्जेक्ट फिलोसफी चुना, तो आपने क्या सोचकर फिलोसफी चुना? जब मूवी चुना तो पहले हम सवाल ले लेते हैं। बैठिए ममता। 10 मिनट और रुक जाए, आज थोड़ा लेट ही से। Yes, you can ask your questions. Please ask, we will answer. Yes. Introduce yourself. Hello sir, my name is Sylvia. So My name is Sylvia. my name is Sylvia. So my question था कि in your journey of learning philosophy, is there any important कोई ऐसा life changing आपको कोई experience आपने experience किया हुआ है studying this subject जो आपकी life का philosophy से change कर this instance? Yes, please introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Aishkin, and my question is, what is the difference between knowledge, education, and experience? And what do you think what is नॉलेज, एजुकेशन एंड experience? And what do you think is the most important? मैं ये 3 सवाल ले लूँ वरना मैं भूल जाऊँगा। जब मैंने बीए किया, एक बड़ी लंबी सी कथा है पर शॉर्ट है। जब मैंने बीए किया तो उस दौरान मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिली। तो हम गए अपने पिताजी के पास, जहाँ हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कॉम्पिटिशन मिला, एंड दैट इज 1998। Many of you may not have gone. I'm an ancient piece. Please take the mic. Last device. Sorry. Take the mic. हमने अपने पिताजी को जाकर बताया कि हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो गया है। तो वो जैसे हिंदी फिल्मों के खड़ूस बाप हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा बस यही काम रह गया है। और उन्होंने एकदम कड़क आवाज़ में कहा कि अब दुनिया क्या कहेगी कि शर्मा जी का लौंडा गालों पे लाल भी लगा सकते। तो हमने कहा जाओ अब दुनिया में जो सबसे विचित्र काम होता है वो करें, हम फिलॉसफी पढ़ें। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन मास्टर्स इन फिलॉसफी। सो और एक दूसरा सवाल, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग किसी लाइफ टाइम इवेंट या एक्सपीरियंस के वजह से जो हमारे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस है ना, हम उनको देखना बंद करें। आपका रोज़ का दिन, रोज़ का वक्त, रोज़ का समय आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदल रहा है। कोई मेजर इंसिडेंट या एक्सीडेंट ऐसा नहीं। देखिए, तो काबुली वाला जो मैं कहानी आपको बता रहा था, क्या कहानी, छोटी सी कहानी थी कि गली में एक मूंगफली बादाम बेचने वाला आता था। उसका एक थी जो छोटी बच्ची थी, उसके साथ पिता जैसा संबंध विकसित हो जाता है। रोज़मर्रा की बात है, हमारे आसपास गली मोहल्ले में कितना। इसके लिए आप उसे कैसे देखते हैं, आप अपने ज्ञाता को कैसे देखते हैं, आप अपने आसपास कैसे देखते हैं। जो कविताएं लिखते हैं, जैसे एक कविता पता नहीं, मतलब एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब हैं, अगर आप उनकी कविताएं पढ़ें तो एक जगह वो लिखते हैं कि जब से मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी है और मेरे जूते मुझे चुभने लगे, मैं बाएं पैर पे ज़्यादा जोर डालने लगा हूँ। पहली बार मैंने पढ़ा था तो मेरे सर के ऊपर से ही, तो बाद में समझ आया कवि को पढ़कर कि बाएं पैर पर जोर डालने लगा हूँ कि कैसे वो लेफ्ट ओरिएंटेशन की तरफ, कैसे वो एक कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन की तरफ।
जब से मेरी ज़िंदगी में तकलीफ बढ़ने लगी तब से मैं बाएं पैर पर ज़्यादा जोर डालने लगा कि कैसे उसका झुकाव तय होने लगा। तो ये रोज़मर्रा की बात है। इसके लिए कोई मतलब आप कबीर सबसे बेहतरीन उदाहरण, नारंगी को नारंगी कहे। रंग होता है ना नारंगी का, फिर भी हम उसको नारंगी कहते हैं। रंगी को नारंगी कहे और खरे दूध को खोया। खोया जो होता है वो तो एकदम प्योर मिल्क है, उसमें कोई वाटर नहीं। रंगी को नारंगी कहे, खरे दूध को खोया और चलती को गाड़ी कहे। गाड़ी मतलब जो जगह गाड़ दी गई स्टेबल, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोना। तो कबीर ने लिखने के लिए तो कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढी कि कोई लाइफ टर्निंग इवेंट हो। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में, साबुत बचा ना कोई। हम सब ने पढ़ा। ये कितनी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कितनी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कह कबीर कैसे निभाए केर बेर के संग, केला और बेर का पेड़। अगर आपने बेर का झाड़ देखा तो उसमें कांटे होते। तो कह कबीर कैसे निभाए केर बेर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो केला और बेर का पेड़ एक साथ क्यों है? ऑब्जर्वेशन के लिए, रोजमर्रा के जीवन को देखने के लिए, दर्शन को देखने के लिए। आप कबीर को अगर पढ़ते हैं कि झीनी झीनी भीनी चकरिया, तो वो कैसे ह्यूमन एम्ब्रियो के बनने से लेकर ह्यूमन बॉडी तक की कहानी। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट में हो सकता है आपको गलत फहमी, वैसे मुझे भी लगता है कि हम कुछ से सोचेंगे कि इसके लिए आपको कुछ स्पेशल होना चाहिए। एवरीवन इज स्पेशल, everyone can do philosophy. Don't believe that philosophy is an esoteric armchair discourse. नहीं, philosophy is not an esoteric armchair discourse. It's a common human beings discourse. और अगर नहीं है तो आप लोगों को क्लेम करने की ज़रूरत है कि यह फिलॉसफी हमारी भी उतनी है जितनी हमको चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी नीड। एक और सवाल है। That's a very complex idea that needs a different session, because look, whatever may be knowledge, all of knowledge is not education. Every education, matlab whatever education may be, all education cannot give you all knowledge, and there can be experiences which are neither the part of knowledge nor the part of the education. कई बार हम लोग, आप अपने घरों में इस बात को देखें कि आपसे कभी कभी अगर कोई कहते हैं भाई तुम चाय बना लो तुम्हारे हाथ की पी, कोई स्पेसिफिक मतलब क्यों, अगर आपसे पूछा जाए रेसिपी तो आप कहेंगे नहीं ऐसे ही। बट देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट हैव यू गॉन थ्रू, देयर इज समथिंग दैट यू हैव इंटरनलाइज्ड, may not be taken as knowledge, may not be taken as education, but this is what your knowledge is, may not be part of. तो मैंने गुड़ खाया, मुझे तीखा लगा, बाकी गुड़ वाले लोग इसको मीठा कहते हैं, उनकी समस्या है। पीलिया मुझे हुआ है, जॉन्डिस मुझे हुआ है, मुझे दुनिया पीली दिखाई देती है, बाकी लोग कहते हैं सामान लगा हुआ है। तो इट इज ऑल टुगेदर वेरी। We can just take one question now. Okay, 2 questions quickly. Introduce yourself and ask.